नमस्कार देवी और सज्जनों, मेरा नाम है मुकुल देव रक्षपति। आप लाइव टाइम्स टीवी देख रहे हैं और इस समय पर हिमाचल की बात में आप लोगों का स्वागत है। हिमाचल की बात हमारा मॉर्निंग बुलेटिन, जिसमें हम आप लोगों को हिमाचल से जुड़ी हुई सभी बातें यहां पर बताते हैं। ऐसी कौन सी चीज है जो आप लोगों के जानने योग्य है, ऐसी कौन सी बातें हैं जो आप लोगों के जानने योग्य है, ये सभी बातों को लेकर आप लोगों के बीच में आते हैं। और आप सभी लोगों से ये अनुरोध अवश्य रहता है कि स्ट्रीम को जितना ज्यादा हो सके आप शेयर अवश्य करें और लाइक अवश्य करें। इसी के साथ साथ जितना ज्यादा हो सके आप इस स्ट्रीम को अपने कमेंट्स, अपने प्रतिक्रियाओं से जरूर भरें, ताकि उससे हमें यह पता चल जाता है कि आम जनमानस क्या सोचता है, आम जनमानस की क्या सोच है, वो यहां पर क्या मानता है और क्या यहां पर होना चाहिए। इससे पहले कि हम ये बात स्टार्ट करें, आप लोगों को जैसे कि जानकारी है, राजनीतिक बातें तो होती रहेंगी, उसके साथ साथ जो प्रदेश में इस समय पर मुसीबत चल रही है उस पर भी बात करेंगे। लेकिन उसी के साथ साथ ये अवश्य बताना चाहेंगे कि आप लोगों की प्रतिक्रियाएं और आप लोगों के मुद्दे सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हम लोगों के लिए रहते हैं। तो वही मुद्दों को, उन्हीं महत्वपूर्ण मुद्दों को लेकर हम लोग हमेशा आप लोगों के बीच में आते हैं और उसी चीजों को मैं चाहता हूं कि आप लोग भी उसमें बढ़ चढ़कर यहां पर हिस्सा ले। लाइक का बटन लगातार दबाते रहे और कमेंट अवश्य करते रहे। इससे क्या होता है कि एक तो एल्गोरिदम से और लोगों को भी यहां पर मौका मिलता है यहां पर बातचीत करने का कि किसी एक पर्टिकुलर चीज पर हम बात कर रहे हैं तो वो क्या बात आगे हो सकती है, आप लोग क्या उसके बारे में मानते हैं, ये सब यहां पर पता चल जाता है। बहरहाल शुरुआत करेंगे आज की इस लाइव वीडियो की, इस हमारी जो स्ट्रीम है उसकी। सभी को गुड मॉर्निंग है। विनीत जी, मोहित भार्गव जी, आप सभी को गुड मॉर्निंग है। आउटसोर्सिंग के बारे में विनीत जी पूछ रहे हैं, सभी चीजों के बारे में बताएंगे जैसे जैसे यहां पर हमारे बीच में ऑडियंस बढ़ती जाती है। गुड मॉर्निंग अजय अज्जू जी, उसके साथ देवराज जी, सुप्रभात है आप सभी को। स्ट्रीम जरूर शेयर कीजिए, कम से कम 5 ग्रुप्स में शेयर कीजिए और उसी के साथ लाइक का बटन लगातार दबाते रहें, ये मैं हमेशा की तरह आज भी कहूंगा। और उसी के साथ साथ बाकी आपकी इच्छा है। आज बात हम बहुत सी चीजों पर करेंगे। हम पेट्रोल के बढ़ती कीमतों पर बात करेंगे, कैबिनेट में बात करेंगे, उसी के साथ साथ हम बीपीएल की सूची में एक व्यक्ति का नाम डलने पर किस तरह से उसने विरोध किया उसके ऊपर बात करेंगे। प्रदेश में कोई समय ऐसा था जब हम बर्फबारी की बात करते थे, लेकिन अब हम यहां पर बात करने वाले हैं लू की। तो ये सारी बातें यहां पर होंगी और आपके प्रश्नों के उत्तर जो आप कमेंट के माध्यम से दे रहे हैं उसके बारे में भी हम यहां पर जानकारी जुटाएंगे। बहरहाल शुरुआत हम सबसे एक अच्छी खबर से करेंगे और अच्छी खबर अगर हमारे बीच में इससे ज्यादा क्या हो सकती है कि हिमाचल प्रदेश के 2 जिले लाहौल स्पीति और कुल्लू ये कोरोना मुक्त हो गए हैं। जी हाँ, कोरोना जिस तरह से हमारे बीच में कहर बरपाया, हमारे आर्थिकी को पटरी से उतार दिया, बहुत से लोगों को यहां पर जो वो काम थे उनके काम को यहां पर दबा दिया था, उस कोरोना ने अब हिमाचल प्रदेश के 2 जिलों को एग्जिट कर दिया है। और अच्छी बात यही रहेगी कि आगे भी वो एग्जिट ही रहे। और ये जो 2 जिले हमारे बीच में, जैसे हमने आपको बताया, कुल्लू और लाहौल स्पीति है, अभी हमारे बीच में ये 2 जिले बचे, 10 जिले और बचे हुए हैं जो यहां पर हमारे बीच में अभी भी कोरोना से संक्रमित है। अगर उनकी भी हम यहां पर बात करें तो यहां पर आपको बता दें, बिलासपुर में केवल 1 मामला यहां पर बचा है। इसके साथ चंबा में अभी भी 16 मामले हैं, हमीरपुर में 7 है, कांगड़ा में सबसे ज्यादा 20 मामले हैं। इसके बाद आप किन्नौर की बात करें 4 मामले हैं, मंडी की बात करें 14 मामले हैं, और इसके साथ शिमला में 12 मामले, और सिरमौर में 1, सोलन में 3 और ऊना में 11। तो सबसे कम मामलों की अगर बात करें, अगर सबसे कम से शुरू करें तो हमारे बीच में बिलासपुर से हम स्टार्ट करेंगे क्योंकि 1 मामला वहां पर है। उसके बाद सिरमौर में भी 1 ही मामला है, सोलन में 3 मामले बचे हैं, हमीरपुर में 7 मामले बचे हैं, और इसी तरह आगे की ओर अगर क्रम बढ़ाते जाए तो ऊना में 11, शिमला में 12, मंडी में 14, चंबा में 16 और कांगड़ा में 20 मामले। कांगड़ा सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट है तो इतना बनता भी है। यहां पर बात करेंगे, कमेंट है मनोज जी का, इज देयर एनी चांस दैट इशू ऑफ आउटसोर्स विल बी डिस्कस्ड इन। देखिए, मैं जो आपको बताया यहां पर सकता हूं वो ये है कि जो आउटसोर्स का इशू है उस पर अगर कोई बड़ी घोषणा हो सकती है तो हिमाचल डे के आसपास हो सकती है। उससे पहले कोई बड़ी घोषणा की बात यहां पर नहीं है, लेकिन हाँ, एक खाका जरूर वहां पर तैयार हो जाएगा। आज की कैबिनेट मीटिंग के ऊपर भी हम आते हैं। हिमाचल प्रदेश में जैसे कि मैंने बताया कि 2 हमारे जो जगहें हैं वो यहां पर कोरोना मुक्त हो गई है। जेबीटी S&V के अंतर जिला तबादले का मामला कैबिनेट में जा रहा है। आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए नीति बनाने का मामला वहां पर जा रहा है। एसएमसी शिक्षकों की सेवा विस्तार देने का मामला भी एजेंडा में है। तो ये मामले एजेंडा में है, लेकिन बात यहां पर वही नहीं रहती। आप लोग क्योंकि ये चाहते होते हैं कि भाई एक ही दम से वहां पर निर्णय हो जाए, निर्णय के लिए एक बड़ी डेट यहां पर देखी जाती है। लेकिन हाँ, यहां पर कैबिनेट की बात, यहां पर टेंटेटिव डेट, जैसे कि आपने यहां पर व्यंग्यात्मक तौर पर कहा, और ये आप लोगों का बनता भी है कहना, क्योंकि देखिए सबसे बड़ी बात यही रह रही है कि हिमाचल प्रदेश में लगातार लोगों को ये बार बार बताया जा रहा है कि भाई हाँ, हम बनाएंगे, लेकिन बनाएंगे कब? अगर बनाने से पहले ही बहुत सारी चीजें और भी रहती है जो लोगों
लोगों को ऐसा रहता है कि भाई अब समय आ चुका है ये करने का। और खासकर जब यहाँ पर हमारे बीच में हमारे पड़ोसी राज्य ने ये किया तो उसके बाद से थोड़ा प्रेशर यहाँ पर जो हमारे राज्य पर भी बना है। उन्होंने 35,000 लोगों के आसपास जो आउटसोर्स पर थे उन लोगों के लिए एक नीति बनाने की बात की, जो नीति है सर्वमान्य हो और उस सर्वमान्य नीति से ये फायदा हो कि भाई आने वाले समय में जितने भी वहां पर कच्चे या आउटसोर्स पर कर्मचारी वो पक्के हो जाए। लेकिन हिमाचल प्रदेश की यदि बात करें तो इस तरह की अभी बात यहां पर देखने को नहीं मिल रही। नीति बनने की बात तो हुई है, लेकिन नीति कब तक बनती है उसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। हालांकि जैसे कि मैं आपको बता रहा हूं कि आज की कैबिनेट में यह महत्वपूर्ण मुद्दा जरूर हमारे बीच में है। और महत्वपूर्ण मुद्दे में आप लोगों को बता दें कि देखिए 2 बजे ये कैबिनेट हमारे बीच में शुरू होगी और इसमें से कई बड़े फैसले भी संभावित अवश्य है। मल्टीटास्क वर्करों की भर्ती को मंजूरी मिल सकती है, क्षमा चाहेंगे जेबीटी और सीएंडवी की अंतर जिला तबादले के मामला यहां पर जाएगा। आउटसोर्स के लिए नीति बनाने के लिए एसएमसी शिक्षकों को एक्सटेंशन देने का मामला भी यहां पर एजेंडा में है। और उसी के साथ साथ यहां पर मास्क पहनने में ढील देने, स्कूल में प्रार्थना सभाओं को करने की अनुमति भी यहां पर हो सकती है। मुख्यमंत्री बजट की घोषणाओं से संबंधित फैसले भी करेंगे और उससे साथ साथ पीटरहॉफ में जो हमारे बीच में ये 3 जनवरी 2022 से पहले से नियमितीकरण की बात हुई थी और 2 साल का कार्यकाल पूरा करने वाले कर्मचारियों को उच्च वेतनमान दिया जाएगा, उसके बारे में भी यहां पर हामी की जाएगी। तो बड़ी बात यही रह रही है हमारे बीच में। देखिए क्या क्या बात हो रही है, सीएनवी के ऊपर बात होगी, एसएमसी के ऊपर एक्सटेंशन के ऊपर बात होगी, उसी के साथ आउटसोर्स कर्मचारियों के ऊपर बात होगी। आप मान के चलिए, मोटा मोटा मान के चलिए कि 15 तारीख के आसपास जो बड़ी खबर यहां पर हमारे बीच में आ सकती है। साथ में अंतर जिला तबादले पर बात हो रही है और उसी के साथ साथ जो हमारे बीच में आउटसोर्स वर्कर है उनकी भर्ती पर बात हो रही है। बहुत से लोगों की बहुत सी आशाएं इस कैबिनेट से जुड़ी हैं। देखिए अब भारतीय जनता पार्टी भी थोड़ी सी प्रेशर में होगी, सरकार भी थोड़ी सी प्रेशर में होगी, क्योंकि आम आदमी पार्टी ने भी कल यहां पर इनपुट दिया है कि भाई हम भी यहां पर हैं, तो ऐसा है कि किसी तरह से वो गणना उनकी खराब ना कर दे, इसलिए जो लोग हैं उनको लुभाना यहां पर बहुत महत्वपूर्ण है। उनके लिए ऐसे निर्णय लेना जो यहां पर उन लोगों के लिए अच्छे हो वो बहुत ज्यादा जरूरी रहता है। आप स्ट्रीम को जरूर शेयर कीजिए, अगर शेयर नहीं कर सकते तो लाइक का बटन लगातार दबाते रहे। तो कैबिनेट मीटिंग में खास हमारे बीच में एसएमसी से लेकर आउटसोर्स तक सब कुछ है, लेकिन अब ये देखना है कि क्या यहां पर बड़े निर्णय आते हैं। 2 बजे से कैबिनेट मीटिंग शुरू होगी, पीटरहॉफ में शुरू होगी और उम्मीद ये है कि 5 या 6 बजे तक के आसपास आप लोगों के बीच में इसके बड़ी ब्रेकिंग्स यहां पर आप लोगों के बीच में आ जाएगी। इसी के साथ साथ हिमाचल प्रदेश के लिए आम आदमी पार्टी ने कल यहां पर रोड शो निकाला था, उसके बारे में कुछ कहना की आवश्यकता यहां पर नहीं है। रोड शो कई लोग कह रहे हैं हिट था, कई लोग कह रहे हैं फ्लॉप था, काफी ज्यादा लोग वहां पर जुड़े थे, पूरे हिमाचल प्रदेश भर से जुड़े थे। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस अभी भी ये कह रही है कि यहां पर अभी उन्हें बड़ा होना पड़ेगा, अभी तो पैदा हुए हैं, काफी समय यहां पर लगेगा, बड़े होंगे और उसके बाद ही कुछ हो पाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है। आम आदमी पार्टी को अगर हल्के में आंक आ गया तो वो शायद मुसीबत का सबब बन सकते हैं। हालांकि कोई बड़ी भर्ती यहां पर नहीं हुई, जो ज्यादा उम्मीद थी कि कोई बड़ी भर्ती यहां पर हो सकती है, कोई बड़ा नाम यहां पर सामने आकर देखा जा सकता है। केजरीवाल और भगवंत मान यहां पर जिस गाड़ी में आए थे, जिस रोड शो के लिए जिस ट्रक में आए थे, उसी ट्रक से उन्होंने संबोधन दिया। केजरीवाल ने यहां पर कहा कि भाई हमें एक मौका दीजिए, अगर नहीं अच्छे लगते तो फिर बदल दीजिएगा। और उसी के साथ भगवंत मान जी ने कहा कि उन्होंने कांग्रेस पर यहां पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि कांग्रेस जो है वो पूरी तरह से एक ही परिवार की सरकार है और वो एक डेमोक्रेसी के लिए कोई अच्छी बात नहीं है। शिवोलिक रोहित जी, 817 पर कुछ भी नहीं चल रहा। अगर मैं कुछ कहूं कि ऐसा हो गया वैसा हो गया, वो सब झूठ होगा। 817 पर फिलहाल के लिए कोई ऐसी बात है ही नहीं जो यहां पर बताई जा सके, लेकिन जिस चीज पर बात है वो जरूर आपको बताएंगे। राजनीति एक तरफ रही, बाकी सब चीजें एक तरफ रही, क्या निर्णय लिए जाएंगे वो एक तरफ रहा। लेकिन आपको ऐसा बता दें, आज पेट्रोल और डीजल की कीमतों में वृद्धि नहीं हुई है। लेकिन इसी के साथ साथ आप लोगों को यह भी जानना जरूरी है कि पिछले 20 साल में सबसे ज्यादा इस पखवाड़े में हमारे बीच में कीमतें बढ़ी हैं। अगर पिछले 15 दिन की बात कर दे तो हमारे बीच में 10 रुपए के आसपास पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ चुकी हैं और उसी के साथ साथ पेट्रोल पर 10.5% और डीजल पर 11.5% महंगाई की मार पड़ी है। यानी इतना इतना ये महंगा पहुंच चुका है। बड़े बड़े शहरों पर अब पेट्रोल और डीजल, आप हिमाचल प्रदेश में बात करें तो कहीं पर भी 100 से नीचे तो कहीं पर भी नहीं मिल रहा और ये अपने आप में लोगों के लिए मुसीबत का सबब बना हुआ है। इसी के साथ साथ आपको बता दें, सीएनजी भी 2.5 रुपए प्रति किलो महंगी हो गई है। और देखिए सीएनजी का हिमाचल प्रदेश में कुछ ज्यादा है नहीं, तो इसलिए उस पर ज्यादा फोकस करते नहीं है। लेकिन फिर भी जो चीजें हैं, पेट्रोल या डीजल या फिर सीएनजी, जो भी चीजें ऐसी हैं जो कच्चे तेल से उत्पन्न होती हैं, उनमें महंगाई आने से थोड़ी यहां पर दिक्कत अवश्य हुई है। इसी के साथ साथ आपको 2 ऐसी खबरें बताएंगे जो आप लोगों के लिए बड़ी अजीब सी लगेगी। 3 ऐसी खबरें हैं। उससे पहले हिमाचल प्रदेश में जो मौसम के लिए लेकर अलर्ट है वो आप लोगों को यहां पर बताना चाहेंगे कि हिमाचल प्रदेश में लू को लेकर अलर्ट निकाला गया है और लू का अलर्ट जो है वो आने वाले समय में उसका येलो अलर्ट तक दिया गया है। ज्यादा जानकारी आप लोगों को 11 बजे के बुलेटिन में वर्षा महंत जी देंगे, लेकिन ये जरूर बता दें कि 10 अप्रैल तक भीषण गर्मी हम सबको सहनी पड़ सकती है, तो उस चीज के ऊपर आप थोड़ा सा ध्यान रखें।
और अपना ध्यान अवश्य रखें जब आप बाहर जा रहे हैं या कहीं पर भी जा रहे हैं, तो वहां पर उम्मीद है कि आप अपने आप को सुरक्षित रखें, क्योंकि हाइड्रेटेड रखें। मैं कहूंगा सबसे ज्यादा कि सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण यही रहेगा कि आप खुद को हाइड्रेटेड रखें। हाइड्रेटेड रखेंगे तो यहाँ से कोई बड़ा हादसा या कोई बड़ी चीज नहीं होगी, ऐसा उम्मीद है। चलिए जी, सभी को गुड मॉर्निंग है। सिमरन जी आपको भी गुड मॉर्निंग है जी। पूजा जी गुड मॉर्निंग है। गुरु जी को गुड मॉर्निंग है। रोहित जी आपके प्रश्न का उत्तर हमने दे दिया है। इसी के साथ कल दो एक बड़ी अजीब अजीब सी चीजें हुई। एक तो पुलिस भर्ती में एचपी बोर्ड ने लिखित परीक्षा पास की। यहाँ पर एक जो लिस्ट में गड़बड़ी के दौरान ये हुआ है कि अनुसूचित जाति वर्ग के अंतर्गत उसका नाम डाल दिया गया और वहां पे नाम की जगह पे हिमाचल प्रदेश बोर्ड लिखा गया, तो उसमें 32 अंक उनको मिले। अभ्यर्थी के नाम की जगह ये डाल दिया गया था। इस पर एसपी कांगड़ा खुशहाल डॉक्टर खुशहाल जी ने ये कहा है कि अभ्यर्थियों द्वारा गलत भरे गए नाम है और शीट्स में जो दर्शाए गए हैं वो अभ्यर्थी को ऑनलाइन आवेदन के दौरान भरे गए नाम थे। हो सकता है कि अभ्यर्थी का नाम वाले कॉलम में इधर उधर हो गया हो, लेकिन मतलब ये एक ऐसी टेक्निकल मिस्टेक है। यहाँ पर इसका हो हल्ला इतना बड़ी बात यहाँ पर नहीं रहनी चाहिए। बहरहाल इसी के साथ साथ आप लोगों को एक बात और बता दें कि एक व्यक्ति जो अपात्र थे उनको बीपीएल की सूची में डाला, तो वो अपने घर से राशन देने ही पहुंच गए। आपको बताएं कि उन्होंने कहा कि हम साधन संपन्न है और बीपीएल की सूची हमें डाला गया है, वो अपने आप में अजीब बात है। शिकायतकर्ता ने 1000 का राशन और अपात्र परिवार शिकायतकर्ता ने 1000 का राशन पंचायत के अपात्र परिवार को वितरित किया और ग्राम सभा में बीपीएल सूची से नाम काटने के आश्वासन के बाद यह विवाद शांत हुआ। बात हो रही है कलूर पंचायत है, ये हमीरपुर नदौन के पास में, वहां पर ये हुआ। वो अपात्र थे, उन्होंने कहा कि मैं इस तरह से नहीं ले सकता हूं, और इसके बाद उन्होंने यहां पर उनका नाम जब काटा गया तब वो यहां पर गए उसके बाद से। यहां पर एक और बात यहाँ पर बता दें, हमीरपुर की राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला बगवाड़ में मिड डे मील वर्कर ने यहां पर 5 साल उनको जॉब छोड़े हो गए, उनको उसी चीज के पैसे आते रहे और नौकरी छोड़ने के 5 साल बाद भी उनके बैंक खाते में प्रतिमाह 25 रुपए आते रहे। उनको ये लगा, जो वो बता रहे हैं, कि प्रधानमंत्री सम्मान निधि का ये खर्चा आ रहा है और उन्होंने वो रकम खर्च भी दी है। ये हमीरपुर में ही हुआ है और यहाँ पर वित्तीय फर्जीवाड़ा कहा जा रहा है और शिक्षा खंड भोरंज के अंदर ये मामला आया है कि मतलब उन्होंने नौकरी छोड़ दी, उसके 5 साल बाद तक उनको यहाँ पर वेतन मिलता रहा और वो भी उस वेतन को मिड डे में ये जो हमारे बीच में प्रधानमंत्री सम्मान निधि समझकर खर्चते रहे। आपके प्रश्नों पर आते हैं। गुड मॉर्निंग हो गया, 817 हो गया। आउटसोर्स वालों की शालीनता को, सहजता को कुछ तो सिला मिले, ऐसा ना हो कि सरकार को फिर जख्म नया मिले। जी देखिए, सिला तो मिलेगा, उम्मीद यही है, क्योंकि देखिए ऐसे बाकी के जितने भी विपक्षी पक्ष हैं जो भी हमारे बीच में कांग्रेस है या आम आदमी पार्टी है, वो बड़ी बड़ी घोषणाएं कर चुकी हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि इतना रिस्क यहां पर ले ही नहीं सकती है जो सत्तारूढ़ पार्टी है कि अगर कुछ ना करेगी तो उससे बहुत मुसीबत और बहुत मुसीबत का सबब वो बन जाएगा। तो सत्तारूढ़ पार्टी को ये करना ही पड़ेगा, वो कर भी रही है और उम्मीद है कि आज या कल में ये हमारे बीच में कोई बड़ी अनाउंसमेंट हो जाए। बलदेव जी, विनय जी, गुड मॉर्निंग है। आप सभी लोग जो यहां पर जुड़े और इतने प्यार से हमारी बात को सुना, आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। अंत में मैं आप सभी लोगों को प्रणाम करता हूं और लाइव टाइम्स टीवी के पेज को फॉलो करके बेल आइकन दबाना ना भूलें। आप मुझसे भी जुड़ सकते हैं फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पे। मेरा नाम मुकुल देव वृक्षपति है। आप वहां पर मुझे सर्च कर सकते हैं और अपनी कोई भी समस्या हो तो आप वहां पे मुझ तक पहुंचा सकते हैं। देखते रहे लाइव टाइम्स टीवी। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।